क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है सिंपल कंसेप्ट है, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ऐसे तो है डिफ़िकल्ट ही, लेकिन मैं इसको इस तरह से डील करूंगा कि आप सारा कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाइएगा और क्वेश्चन को आप इजीली पूर्वक बना पाइएगा और 100% करेक्ट आंसर दीजिएगा, इसका गारंटी है। मैं जितना कंसेप्ट बताऊंगा उसको केवल ध्यान से आपको समझना है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना नहीं है। हर हाल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जैसे कि आप पढ़े होंगे x + 4y = 4, ये क्या इक्वेशन है। लेकिन डिफरेंशियल टर्म्स आ गया तो डिफरेंशियल टर्म्स मतलब कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल, यानी कि इसमें डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, या सिंपल dx इन्वॉल्व होगा, या dy इन्वॉल्व होगा, या dy/dx इन्वॉल्व होगा, dy/dt इन्वॉल्व होगा, कुछ भी होगा। यानी कि हर हाल में आपका डेरिवेटिव टर्म इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इक्वेशन के फॉर्म में आपका होगा लेकिन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो dx dy ये सब इन्वॉल्व है, dx² यहाँ भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, 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 डेरिवेटिव। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उस इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली दो प्रकार का होता है, एक आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वह है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल वेरिएबल, जिसमें डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ dy/dx लिखेंगे, dy/dx हम लिख सकते हैं यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या dx/dy लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखो एक ही टर्म है t के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल किसको बोलेंगे? एक कोई फंक्शन है z, कोई फंक्शन है, उसको कभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, उसी इक्वेशन में y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया गया है। या फिर कोई फंक्शन p है, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है या q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, यानी मल्टीपल आपका वेरिएबल्स होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, तब उसको हम लोग बोलेंगे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, सिंपल है, अगर इसको dy/dx लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा, या dx/dy लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो ये क्या है बताइए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है से देखिए एक ही टर्म है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ देखिए भाई dy/dx एक इकलौता टर्म्स है, तो भी क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखो dy/dx है, dy/dx है, यानी कि हर हाल में x के रिस्पेक्ट में, x ही के रिस्पेक्ट में आपका y वेरिएबल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी, तो एक साथ दो इक्वेशन रहेगा, तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए देखो एग्जांपल नंबर ABCD जो ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ई है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही एग्जाम्पल में x² dz/dx y × gz/dx = 3z है। यहाँ पर देखिए z ऐसा फंक्शन है जो कि x के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ भी क्या है, x के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, x है, दूसरा y मान लेते हैं, ठीक है, तब होगा, इसको y मान लिए, तो यहाँ y के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, तो दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और अलग अलग हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल। अगर ये भी x के साथ ही रहता तब इसको पार्शियल हम लोग नहीं बोलते। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए हैं, डबल डिफरेंशियल है। यहाँ पर देखिए y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, ये भी डबल डिफरेंशियल है। लेकिन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, यानी मल्टीपल्स वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपका हो रहा है। इसीलिए इसको, इस दोनों का f एंड g को हम लोग बोलेंगे
बोलेंगे क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल, जिसमें जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर डिफरेंशिएशन उसमें इन्वॉल्व है और विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी बोलेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री और ऑर्डर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्डर, दूसरा डिग्री। ऑर्डर किसको बोलेंगे, ऑर्डर देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर्स इन इट। हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे कोई इक्वेशन में आपका dy बाई डी एक्स होगा और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर भी होगा, इसमें बताइए हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। अगर डी 5 वाई बटा डी एक्स 5 रहेगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, 5। अगर यही दोनों इन्वॉल्व रहेगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। हाईएस्ट जो इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर। हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ऑर्डर। डिग्री क्या होगा, मान ले कि तीनों है, ये तीनों जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है, जैसे कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव उसको बोलेंगे हम लोग डिग्री। जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, तो इसके डिग्री का अगर बात करेगा तो ये 3 इक्वेशन में तीनों टर्म इन्वॉल्व है, मान लिया जाए जोड़ घटाव गुना भागा में किसी भी तरह से करके, तो इसमें आपका हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, ऑर्डर बताए 5 हो जाएगा ऑर्डर। इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम में है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, तो ये आपके दिमाग में 4 चल रहा होगा लेकिन 4 नहीं लेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जितना डिग्री होगा या पावर होगा वही डिग्री होगा। यानी कि इस इक्वेशन में अगर ये 3 टर्म्स इन्वॉल्व है तो उसका डिग्री कितना होगा, 3। अगर ये 3/2 होगा तो 3/2 फ्रैक्शन में है, रेडिकल फॉर्म है, तो इसको 3/2 नहीं रखेंगे, RHS LHS में कुछ इस तरह से करेंगे कि ये फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा और फ्रैक्शन पार्ट खत्म होने के बाद जो dy बाई डी एक्स में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसमें देखेंगे कि कितना उसका डिग्री है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे कि इसको हम लोग बात से इतना समझें, इसको हम लोग देखिए एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल ले चुके हैं उसी में हम समझते हैं। चलो ये प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, तो चलिए हमारा यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ से आप बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है बताइए, इस इक्वेशन में जो इन्वॉल्व है डी वाई बाई डी एक्स है, तो कितना बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए, ऑर्डर बराबर 1। और इसका पावर कितना है बताइए, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर भी कितना है बताइए, 1। यानी कि इस इक्वेशन ऐसा दे देगा, आपसे पूछेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो dy बाई डी एक्स फॉर्म में चेंज कर लीजिए और उसको देखिए कि कितना बार डेरिवेटिव है, तो एक ही टर्म्स डेरिवेटिव है, एक ही बार डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 1 और इसका हाईएस्ट का पावर कितना है, 1, तो इसलिए इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, कितना बार डेरिवेशन है, 2 बार। इस इक्वेशन के लिए आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, 2। और इसका पावर देखिए कितना, कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बताइए आप ही, डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1। समझ में आया। अब इसको आप सोल्व कीजिए, इसको देखिए, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम dy बाई डी एक्स से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ए वाला टर्म जो होगा से खत्म हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, इसमें भी गुना कर रहे हैं x इंटू कितना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये डी स्क्वायर वाई डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तब इसमें देखिए ए जो हो गया से आपका डी स्क्वायर वाई बटा में कितना डी एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, देखिए 2 बार, स्क्वायर हुआ मतलब कितना बार, 2 बार। तो इस केस में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आप ही बताइए, ऑर्डर इक्वल टू 2। इसका पावर कितना है,
तो डिग्री कितना हो जाएगा बताइए 1। बात समझ में आ रहा? इसमें देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको और आगे सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब ऐसा करते हैं कि इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। अगर हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तब देखिए कि क्या होगा। अगर इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ध्यान दीजिए ये -5 पावर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? इधर में हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स के पावर कितना -5 क्यूब किए हैं, इधर भी तो क्यूब होगा। क्या होगा बताओ? a इंटू डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर के होल पावर कितना हो जाएगा क्यूब। दोनों तरफ क्यूब किए तो इधर 3 कैंसिल हो गया, इधर 3 आ गया। अब हम आगे का बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर का अगर हम बात करेंगे, इस केस में अगर हम ऑर्डर का बात करेंगे तो ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट पावर कितना है बताइए? डेरिवेटिव कितना हुआ? डेरिवेटिव है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर 2। डिग्री का बात करेंगे हम, ध्यान दीजिए डिग्री। अब इसका पावर -5 है, इसका देखो ये है ज़्यादा वाला डिफ्रेंसिएशन, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, इसका पावर कितना है? 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3। इसमें बताइए कितना होगा? एक ही बार है, एक ही बार है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा बताइए? 1। डिग्री भी कितना हो जाएगा बताइए? डिग्री भी कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रहा? क्यों? एक ही बार डिफ्रेंसिएशन है, इसका पावर मैक्सिमम कितना है? 1। इसमें देखो आप, इसमें देखो अगर इसमें बात करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बताइए? 1। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? ऑर्डर बराबर भी 1। डिग्री कितना होगा बताइए? डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? ये भी 1। इसमें देखो हमारा डेरिवेटिव कितना बार हुआ है? डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है मतलब कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? 2। डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? इसका पावर कितना है? एक ही है ना, एक ही रहेगा। अगर इसका पावर में 2 रहता या 4 रहता तो जितना रहता उतना, लेकिन इसका पावर में कितना 1 है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया? डिग्री हो गया। तो ऑर्डर डिग्री हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको आंसर करना है और बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर करना है। इसको आप जल्दी से एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्डर डिग्री में इसको नोट कर लीजिए। मैं बहुत सारा क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। हम आशा करते हैं कितना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ वो सब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपका, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसका डिग्री पूछा है, बताइए कितना होगा डिग्री? कितना? 2 या 1? बहुत बच्चे का 2 होगा, बहुत बच्चे का 1 होगा। ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव उसको ऑर्डर बोलते हैं। ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ इसको ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन ये देखिए मैक्सिमम इसमें है कितना? डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। इसको 2 बार है तो इसको ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन इसका पावर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। इसके में डिग्री कितना होगा? 1। बात समझ में आया? आसान है ना? इस तरीके से आपको सोचना। अगर इसी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर कितना होता? 2, लेकिन इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर जो है वही क्या है? डिग्री है। तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए ये आपका है, देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको दे दिया है डी क्यू वाई बटा कितना? डी एक्स क्यू प्लस 4 इंटू कितना? डी वाई बाई डी एक्स का कितना? होल क्यू प्लस में कितना? वाई स्क्वायर। ऐसा दिया है, इतना बराबर 0 है। अब ध्यान देने की वाली बात यह है ये रेडिकल फॉर्म में है। अगर इसको अगर हम बात करें तभी आपको पता नहीं चल रहा है, इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए कितना लिख सकते हैं इसको? डी क्यू वाई बटा में कितना? डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए डी वाई बटा डी एक्स का कितना? होल क्यू प्लस कितना? वाई के पावर स्क्वायर, इतना के पावर कितना है? 1/2 बराबर कितना है? 0। इतना के पावर में है आपका 1/2, इतना के पावर में आपका 1/2। ऐसा है। अब देखिए ये रेडिकल है ना, इसको रिमूव करना है। रिमूव रेडिकल फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में है ना, इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तब देखो क्या होगा? क्या करेंगे? 1/2 से हम लोग क्या करना पड़ेगा बताइए? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए कि क्या होगा? इसको बराबर के अगर उस साइड ले जा रहे हैं, तो बराबर को साइड ले जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा? डी क्यू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब होगा ना, डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1/2। अब देखो दोनों तरफ क्या करते हैं, अब स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई बटा कितना डी एक्स क्यू का पावर कितना 2 बराबर -4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स के होल क्यू प्लस कितना वाई स्क्वायर, ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगा। अब आपको क्या बताना है, ऑर्डर, और क्या बताना है, डिग्री। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होना, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार हुआ है, यहाँ कितना हुआ है 3 बार हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, ए ऑर्डर हो गया, ए ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कितना 3, ऑर्डर 3 हो गया, मतलब ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्या पूछा है ऑर्डर डिग्री, तो ये तीनों में से कोई होगा। अब हमारा बात करें डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखिए आप ये वाला को ले लीजिएगा, गलत, हाईएस्ट पावर किसका लेना है, मान ली कैसा ऐसा दो टर्म होता डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, इसका पावर यदि 1 होता है इसका 2 होता था, 2 वाला को लेते, लेकिन इसमें तो हाईएस्ट एक ही को है, तो एक ही गो में जितना आपका पावर होगा तो कितना पावर है, ये हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसी को तो डिग्री बोलते हैं। इसका कितना बताइए 2 है, तो 2 है तो बताइए कौन सा होगा, ए है आपका 3 और 2, 3 और 2 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। इसका आंसर कितना होगा 3 2। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं इससे रिलेटेड, चलिए नोट कीजिए जल्दी। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन से नहीं घबराना है, बेसिकली बर्नौली इक्वेशन मैकेनिकल का फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, तो बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है, तो इस फॉर्म में यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा है कि कितना ऑर्डर होगा और ऑर्डिनरी होगा कि आपका नॉन ऑर्डिनरी होगा। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी तो है ही, ऑर्डिनरी तो है, तो ऑर्डिनरी है यानी कि क्यों ऑर्डिनरी है, क्योंकि डीएफ है, डीएफ है एक ही फॉर्म में डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर डीएफ रहता डी एन क्यू है या फिर कुछ और रहता डी पी क्यू कुछ रहता, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन रहता था, ऑर्डिनरी नहीं रहता। ऑर्डिनरी में क्या होता है बताइए, डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ एन के रिस्पेक्ट में हुआ तो एन के रिस्पेक्ट में हुआ तो ऑर्डिनरी है। यानी कि देखिए चारों में ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, चारों में ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, तभी ऑर्डिनरी से हम लोग क्वेश्चन को कट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए कोई भी चीज़ ऐसा लीनियर होने के लिए कि एक ही कंडीशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा, ऐसे ही है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर नहीं है। यानी कि ध्यान दीजिए ये तो नॉन लीनियर ही होगा, तो नॉन लीनियर होगा इसका ये मतलब हुआ कि लीनियर वाला टर्म नहीं होगा, लीनियर वाला टर्म नहीं होगा। अब 3 टर्म बचा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर का, तो ऑर्डर जब भी होता है से मिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर 1.5 होता है। ऑर्डर हम बताएं कि 1.5 ये सब ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर मिक्स ऑर्डर नहीं होगा। मिक्स ऑर्डर मतलब 1 2 ऐसे नहीं बोल सकते ऑर्डर, तो मिक्स ऑर्डर भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा सेकंड और थर्ड ऑर्डर का। तब बताइए ऑर्डर क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन 2 है कि 3 है, तो ये वाला 3 टर्म्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर देखिए हमारा, तो ये थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना सारा चीज सोचना है, क्या है बिल्कुल बेसिक है। ऑर्डर कितना हुआ, थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर ऐसे भी ये दोनों तो नहीं होगा, थर्ड होगा, तो इसमें भी क्या थर्ड ऑर्डर लीनियर, लीनियर नहीं होगा तो कैसा होगा बताइए, नॉन लीनियर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। क्लियर है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए हम लोग डिग्री ऑर्डर से बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, आपके बनाने के लिए दिए हैं। द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, दूसरा जो है से इसका पूछा है डिग्री कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 1 2 3 4। ये दोनों का आंसर, पहला का आंसर बी है, दूसरा का आंसर ए है। अगर आपको कुछ सोचने में दिक्कत होगा तो आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए, या फिर ऐप में ही आप हमें मैसेज कीजिएगा। ऐप में मैसेज बेस्ट है आपका कि ऐसा नहीं समझ में आया तो मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा बिल्कुल ईजी है, आप समझ जाइएगा, हम आशा करते हैं। तो ये होमवर्क रहा आप डियर स्टूडेंट,
यदि आप BCCLE का तैयारी कर रहे हैं और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह के सारे लेक्चर यदि आप हमें देखना चाहते हैं तो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्री में तो सारा चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जहाँ से मन तहाँ से कुछ कुछ वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, लेकिन आप ऑल वीडियो मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऑल वीडियो लेक्चर जो है ऑल चैप्टर वीडियो लेक्चर @ 923 में ऑल मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा। साथ ही साथ और बहुत सारा इसमें चीज़ मिलेगा जो कि आप नहीं जानते हैं। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा BCCLE का, तो एक मेरा एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है बताइए? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, इसको आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी डाउनलोड करना है और उसमें डाउनलोड करने के बाद आपका नेम पूछेगा, मोबाइल नंबर वगैरह सारा वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा सेक्शंस होगा। एक सेक्शन होगा आपका स्टोर का होगा, तो स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च का ऑप्शन आएगा। तो सर्च आप कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा? BCECE सर्च कीजिएगा, BCECE सर्च कीजिएगा तो आपका कोर्स आ जाएगा। तो उसमें सारे आपका A to Z टॉपिक आपका वीडियो लेक्चर आपका अवेलेबल है और मात्र 923 रुपये में आप उसको परचेज कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि अच्छा रैंक लाए, इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर को मैं डील किया हूँ, A to Z चैप्टर को मैं डील किया हूँ। आपको मैथ बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा और बहुत अच्छे रैंक से आप क्या कीजिएगा? पास कर जाइएगा। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि मैथ बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है। साथ में मैकेनिक्स का भी कलेक्टेड लेक्चर्स में आपको सारे मैं दे रहा हूँ। A to Z लेक्चर सब्जेक्ट का आपका मैकेनिक्स का भी मैं लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कलेक्टेड सारा A to Z आपका चैप्टर वाइज, उसमें भी आपका लेक्चर होगा। मैं मैथ पूरा ही आपको इस तरीके से आपको सारा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं सारा चीज़। और हम लोग बहुत अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे कॉलेज पाएंगे, अच्छे ब्रांच पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? ऐप को डाउनलोड करना, उससे BCECE का प्रिपरेशन आज से ही चालू कर देना है और बिल्कुल ही देर नहीं करना है। बिल्कुल आज से ही आप चालू कर दीजिए इसको। एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया। थैंक यू ऑल।